प्रताप क्लासेस दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर जीके की क्लास और मॉडल टेस्ट पेपर एक बार फिर से लेके आया हूँ। राजस्थान पुलिस और कंप्यूटर अनुदेशक के लिए स्पेशल आपको क्लासें मिल रही है मॉडल टेस्ट के माध्यम से और टॉप 30 क्वेश्चनों की सीरीज के साथ सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से आपको कंप्यूटर जीके की क्लास नहीं मिली, इसलिए आपको अब ये लगातार आपको कंप्यूटर जीके की और महिला एवं बाल अपराध की और राजस्थान पुलिस के लिए भाग ब में जो टॉप 35 क्वेश्चन आते हैं उन तीनों की क्लास आपको लगातार अब शाम को मिलेगी। तो शाम 8 बजे 9:30 पर आप सभी क्लासें देखते रहिए। लगातार 10 दिन आपको बचे हैं एग्जाम के लिए, तो 10 दिनों में आपको लगातार आपको कंप्यूटर जीके की क्लासें मिलेगी। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए, आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड करना, जोड़ना, बदलना या मिटाना क्या कहलाता है? तो बताइए मुझे। अपडेटिंग, अपग्रेडिंग, रिस्ट्रक्चरिंग या रिन्यूइंग। यह कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन हैं जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ध्यान बताइए मुझे। आवधिक रूप से फाइल रिकॉर्ड जोड़ना, बदलना या मिटाना क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, यह कहलाता है अपडेटिंग। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना आप। अगला देखो, डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर डैश खालिस्तान में क्या आएगा? सेमीकंडक्टर, डेसिमल, बाइनरी या रैम। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना यहाँ पर आएगा बाइनरी। ऑप्शन नंबर 1 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे डाटा और प्रोग्रामों को एनकोड करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम प्रयुक्त करते हैं। अगला देखो, प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर हो जाते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज, रोम, रैम या सीपीयू। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार आपको बता दिया। जितने भी कंप्यूटर की क्लासें हुई है उनमें ये कई बार क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन हो सकता है आपको सीधे एग्जाम में मिल भी सकता है। तो ध्यान रखना, रैम। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी कोई भी डाटा हो, प्रोग्राम हो, वो यहाँ पर अस्थायी रूप से स्टोर हो जाता है, रैम में स्टोर हो जाता है। अगला देखो, वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए TXT, WRD, FLD या DOCX। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। DOCX वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। तो 34 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर का पार्ट जो उसके सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है उसको क्या बोलते हैं? भी कंप्यूटर का एक पार्ट है जो उसके सभी फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? रोम प्रोग्राम, सिस्टम बोर्ड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भी ये क्या है? सभी फंक्शन क्या कोऑर्डिनेट करता है, तो उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। अगला देखो, CPU का कार्य क्या है? अब यहाँ पे बताना है भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का कार्य क्या है? टेक्स्ट का एक्सटर्नल स्टोरेज प्रोवाइड करवाना, ऑपरेटर के साथ कम्युनिकेट, इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इनप्रिंट करना या प्रोसेस करना, हार्ड कॉपी प्रोवाइड करना। तो बताइए मुझे CPU का कार्य क्या है? तो ध्यान रखना, CPU का कार्य है ऑप्शन नंबर सी, इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना और इंटरप्रेट करना और वह प्रोसेस करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, खालिस्तान यहाँ पर न हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। भी इनमें से बताना, भी इनमें से कौन सा नहीं हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। तो ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ के ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर नहीं चल पाता। ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें होने वाले इवेंट्स को, सीक्वेंस को क्या कहते हैं? अब क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से पढ़ो, आराम से पढ़ो। कंप्यूटर जब किसी इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है तो उसमें होने वाले इन्वेक्शन के सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन साइकिल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, वर्किंग साइकिल या मशीन साइकिल। तो ध्यान रखना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन साइकिल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अगला देखो, यूपीएस क्या होता है? अब ये यहाँ पर बताना आपको यूपीएस क्या होता है।
तो यूपीएस ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी एक सीमित समय के लिए बैटरी बैकअप प्रोवाइड करवाता है यूपीएस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किसी प्रेजेंटेशन को फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं? किसी प्रेजेंटेशन को फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं? फाइल मेन्यू सेलेक्ट करके सेव चूज कीजिए। जब आप पावर पॉइंट बंद कर देंगे तो फाइल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। फाइल मेन्यू सेलेक्ट कर सेव यूज कीजिए। आप टाइटल बदलेंगे तो फाइल मेन्यू में ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो ये बताना है अभी आपको किसी प्रेजेंटेशन को फाइल नेम में कैसे सेव करते हैं, तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फाइल मेन्यू सेलेक्ट कर सेव यूज कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन माने जाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किए गए डाटा या इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? स्टोरेज, आउटपुट, इनपुट या इन्फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं इनपुट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भी। कंप्यूटर की मेमोरी में एंटर किया जो भी डाटा हम एंटर करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट, और हम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। अगला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के लिए वर्णन के लिए प्रयुक्त पद है। भी स्क्रीन पर किसी आइटम को माउस के प्रयोग से मूव करने के लिए वर्णन के लिए प्रयुक्त पद कौन सा? क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप या पॉइंट। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना ड्रैग एंड ड्रॉप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है। न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण क्या है? तो ध्यान रखना क्या है? न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण बताइए। कर्मचारी का एड्रेस, परीक्षा का स्कोर, बैंक शेष या सभी। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी। न्यूमेरिक डाटा का एक उदाहरण है, तो ध्यान रखना कर्मचारी का एड्रेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, किसी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं। किसी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को कहते हैं डाउनलोड, अपलोड, ट्रांसफ़र या मूव। तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं डाउनलोड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी स्रोत से इन्फॉर्मेशन लेकर अपने कंप्यूटर में लाने को डाउनलोड बोलते हैं। अगला देखो, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसर या सॉफ्टवेयर। प्रिंटर, तो ये तो सभी को पता ही होना चाहिए, प्रिंटर है आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर, कंप्यूटर मॉनिटर या माउस। तो ध्यान रखना कौन सा है? कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे बताना भी एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। कीवर्ड, इंटरफेस, मेन्यू या आइकन। भी ऐसा कौन सा एक छोटा इमेज है जो किसी प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, फाइल या किसी अन्य ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो वो कौन सा है? तो ध्यान रखना आइकन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? जो कोई भी हम इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्स, फाइल, डायरेक्टरी या डाटा। तो ध्यान रखना उसको बोलते हैं डाटा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कोई भी निर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फंक्शन की, कंट्रोल की या एरो या स्पेस बार। भी कोई भी निर्दिष्ट काम करने के लिए किसी दूसरी कुंजी के कॉम्बिनेशन में किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो ध्यान रखना किसका? कंट्रोल का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस कुंजी का किया जाएगा? कंट्रोल है कुंजी का। अगला क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक फॉरेस्टेस्ट कंप्यूटर हो तो वह कंप्यूटर किस वर्ग में आता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। भी कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का एक फॉरेस्टेस्ट कंप्यूटर हो तो वो किस कंप्यूटर की श्रेणी में आएगा? तो ध्यान रखना वो आएगा सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस श्रेणी में आएगा? सुपर है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देश लिखे जाते हैं बाइनरी 1 से 0, 2 से 3, 1 से 2 या 9 से 0। ये तो कई बार मैंने आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ाया है। तो ध्यान रखना कंप्यूटर में दिए जाने वाले निर्देश होते हैं ना, वो बाइनरी 1, 0 या 1 पर कार्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असेंबली भाषा के लाभ नहीं है?
कौन सा असेंबली भाषा के लाभ नहीं है? प्रोग्रामर के समय की बचत करती है, इसके निर्देशों में त्रुटियां कम होती है, त्रुटियां शीघ्र नहीं जांची जा सकती, मशीनी भाषा की अपेक्षा असेंबली भाषा के निर्देश में बदलाव या नवीनीकरण शीघ्रता से किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असेंबली भाषा का लाभ कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भी त्रुटियां शीघ्र नहीं जांची जा सकती। ये क्या है? असेंबली भाषा का लाभ नहीं है। अगला देखो, वे कंप्यूटर भाषाएं जिनके निर्देश अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएं और उन्हें अन्य विशेष प्रोग्राम के द्वारा मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाए उसको क्या बोलते हैं? भी वो कौन सी भाषा है जो अंग्रेजी भाषा में लिख दी जाए और अन्य विशेष प्रोग्राम के द्वारा उसको मशीनी भाषा में अनुवादित किया जाए उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे उच्च स्तरीय भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उच्च स्तरीय भाषा। अगला देखो, फोरस्टोन शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? फोरस्टोन शब्द, तो ध्यान रखना ये किसका है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर दिया। फोरस्टोन शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन का ये संक्षिप्त रूप है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ढंग से पढ़ लेना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, निम्न में से कौन सी भाषा समस्या पर आधारित भाषाओं की श्रेणी में आती है? भी कौन सी भाषा है जो समस्या पर आधारित भाषाओं की श्रेणी में आती है? MS SQL, ओरेंक्स, फॉरेक्स या सभी? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम के एक एक निर्देश को बारी बारी से मशीनी भाषा में परिवर्तित करके क्रियान्वित करता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर या प्रोसेसर? तो बताइए मुझे भी उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को एक एक निर्देश को बारी बारी से मशीनी भाषा में परिवर्तित करके क्रियान्वित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? बारी बारी से मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। अब ये क्वेश्चन है ना, ये जो मैंने करवाता हूँ ये क्वेश्चन यहीं से घूम के आपके लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सी भाषा का आविष्कार निम्नलिखित में से कब किया गया? 1960, 1965, 1972 या 1985? सी भाषा का विकास कब किया गया था? तो ध्यान रखना ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी भाषा का विकास 1972 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, किसी प्रोग्राम में वेरिएबल के कितने क्षेत्र होते हैं? 2, 3, 4 या 5? किसी प्रोग्राम में वेरिएबल के कितने क्षेत्र होते हैं? तो ध्यान रखना 2। कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 जो प्रोग्राम में वेरिएबल के क्षेत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसमें पुश बटन और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स सम्मिलित रहता है? भी किस में पुश बटन और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स में सम्मिलित रहता है? स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, मेन्यू बार या फॉर्मेटिंग टूल बार? तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार में क्या है? पुश बटन और ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स सम्मिलित होती है। अंतिम क्वेश्चन देखो आज का, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड मेन्यू में मेन्यू बार होता है? VMS वर्ड में कौन सा MS वर्ड में मेन्यू बार में होता है? फाइल, रेफरेंस या ये देखो इंसर्ट या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल भी होती है, रेफरेंस भी होता है और इंसर्ट भी पहली मान में होता है। तो ये 60 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन थे मैंने उपलब्ध करवा दिए। जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। कई 3-4 दिनों से आपको कंप्यूटर की क्लास नहीं मिली, अब ये लगातार आपको कंप्यूटर जीके की क्लास मिलेगी। तो मान के चलो आपके 10 दिन एग्जाम के लिए बचे हैं और जल्द ही एडमिट कार्ड राजस्थान पुलिस के लिए आने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।